हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग टॉप का पार्ट 10 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत के 8 क्लासिकल डांस से। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है और कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का है। दोस्तों, मोहिनीअट्टम और कथकली लोक नृत्य केरल के हैं और सत्रिय लोक नृत्य असम का है। दोस्तों, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और ओड़सी है उड़ीसा का है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और पोंगल भी तमिलनाडु का ही है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, आपको यह भी याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमा है और इसे नाथ द्वारा राज संबंध राजस्थान में स्थापित किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है और मानव अधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि स्टार्टअप डे है 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया जट जाटनी झुमरी लोक नृत्य बिहार के हैं। घूमर कालबेलिया और गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं और तमाशा लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया 2022 टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। न देखेंगे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया है, जबकि 2022 के लिए चिरंजीव को चुना गया। भारत के पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम था? इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि आपको याद रखनी है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फसल उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है और बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। चना और अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मसूर और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश स्थान पर है पहले और सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। कर्नाटक की कंबाला दौड़ है, जो कि आपको याद रखनी है। और कपास उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है। जूट जूट उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। यह प्रश्न कई बार आया है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है और जबकि तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। चाय उत्पादन में असम पहले स्थान पर है और कॉफी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। रबड़ उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है। दोस्तों, चाय उत्पादन में असम का पहला स्थान है और कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। रबड़ उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है।
बात करते हैं आलू उत्पादन की। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ध्यान देना होगा कि गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती शाह हैं और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष मीर सेन हैं। अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं टोडा जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं और कथक नृत्य उत्तर भारत का है और इससे संबंधित पंडित बिरजू महाराज हैं। कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की कलाकार हैं और झावेरी मणिपुर की कलाकार हैं। मॉस और मार्केसिया उदाहरण ब्रायोफाइट के और थैलोफाइट के उदाहरण लाइकेन है। हेलोफाइट का उदाहरण लवणता युक्त है। क्या है? लवणता युक्त है। दोस्तों एलपीजी और सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है और जबकि सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन है। डाउन्स घास के स्थान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बेस घास के स्थान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और पंपास घास के स्थान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत है और इसे 2 सितंबर 2022 को भारत को समर्पित किया गया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक से संबंधित है और 13वां शिलालेख भी सम्राट अशोक से ही संबंधित है। 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान अंकित है और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और प्रसून जोशी को चुना गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। दोस्तों हम इंडेक्स देखेंगे अब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150 है और इसका जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नॉर्वे पहले स्थान पर है। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है और इसका जारी करता है येल यूनिवर्सिटी है। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक में भारत की रैंक 54 है और इसका जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है। 135 है यार, 136 है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत की रैंक 135 है और इसमें पहला स्थान बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का इसमें पहला स्थान है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी और दोस्तों चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में वासुमित्र के शासनकाल में हुई थी। तो एक बार और आपको रिपीट करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बौद्ध संगति हैं और यह एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और जबकि तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में वसुमित्र के शासनकाल में हुई थी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 21 में है और आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन है और 86वां संविधान संशोधन राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो केरल की सबसे अधिक थी। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसी को अभिधम्म चक्र कहते हैं और जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वह श्रावस्ती में दिए गए थे। मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं।
मानव खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। संचित निधि आर्टिकल 266 से संबंधित है और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में है, 267 से संबंधित है। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह रणनील विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका और इंडिया के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास और सिलिनेक्स अभ्यास हैं जो कि आपको याद रखनी है। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था और पानीपत का जो पहला युद्ध था वह 1526 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कब हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया है और अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्थित की जा रही है। हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ हो रहा है। पोंगल, जल्लीकट्टू, डोंगोंग संरक्षण के लिए सभी तमिलनाडु से ही संबंधित हैं और कोरोमंडल तट या कोस्ट तमिलनाडु को कहा जाता है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम यह तमिलनाडु से संबंधित हैं और तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है और मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित है। द्रविड़ शैली में है और यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और यह बैगई नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे पॉइंट ज़्यादातर इसमें सभी तमिलनाडु से ही संबंधित हैं, तो आप इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखिएगा। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है और दोस्तों त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है। लोसांग सिक्किम का है और खारची मेला त्रिपुरा का है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के हेड पीटी उषा को बनाया गया है। ने देखेंगे 15वां IPL 2022 का विजेता कौन था। इसका जो 15वां हुआ था इसका विजेता गुजरात था और इसका उपविजेता राजस्थान था। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे और ऑरेंज कैप जो दिया गया था वह जोश बटलर को दिया गया था और पर्पल कैप यजवेंद्र चहल को दिया गया। ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर बुक PM मोदी जी की है। किन की है? PM मोदी जी की है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं और पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। चुनाव की आयु 21 से 18 61वां संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी और PM मित्र योजना टेक्सटाइल पार्क से संबंधित है। रैंप योजना MSME के विकास से संबंधित है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है और इसका जो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वह ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख में है। कालबेलिया डांस राजस्थान का है। किसका है? कालबेलिया डांस राजस्थान का है। न देखेंगे GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन है। GST अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। GST को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। बात करते हैं मणिपुर से रिलेटेड पॉइंट की। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील, थांगटा मार्शल आर्ट, श्री लिली फेस्टिवल यह सभी मणिपुर के हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और इसके हेड KC नियोगी थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था। डियोगो माराडोना का निधन हो गया। फुटबॉल के खिलाड़ी थे और यह अर्जेंटीना के थे। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में उगता है। कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। दोस्तों बिहू त्योहार असम का है जो कि बिहू त्योहार है। यह 3 प्रकार का होता है। कटी बिहू और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से 3 हैं। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन C होता है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C होता है। बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों यह।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सर्वोच्च सेनापति। कौन? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। कौन? भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इनको जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और इससे पहले कौन थे? यू ललित थे। और जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं और यह मयूरभंज की हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज में हुआ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों यह विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन में लाइए जिससे कि आपको अधिक से अधिक आगामी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों एक बार और मैं इसे रिवाइज करा देता हूँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और इनका यह कहाँ की हैं? मयूरभंज की हैं। कहाँ की हैं? मयूरभंज की हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और इससे पहले कौन थे? यू ललित थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का ही है। और डोगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु में ही स्थापित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको तमिलनाडु से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के है। न देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। और टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर ने किया था। दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? दोस्तों मछली गर्भफड़ों के द्वारा सांस लेती है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था जो कि अमृतसर का है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से संबंधित है। और सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। न देखेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। और सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। और वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। आपको बताना है कि पुर्तगाली थे वे पुर्तगाली थे जो भारत में कहाँ आकर बसे थे। चलो मैं ही बता देता हूँ। पुर्तगाली सबसे पहले आकर बसे थे गोवा में। सबसे पहले गोवा में आए थे और सबसे लास्ट में ही ये पुर्तगाली गए थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य की है यानी कौटिल्य की है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। यह देखेंगे एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है।
और रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला बैंक यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी निगरानी रडार सिक्किम ने शुरू किया है और हॉकी इंडिया की अध्यक्ष दिलीप टिकी हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा और 13वें की इंडिया ने की थी 2021 में। 14वें की चीन ने की थी 2022 में। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, जो कि आपको याद रखने हैं। यह देखेंगे ओणम त्योहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रेस्टोपस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जैसे इसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा ही हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही है। ओणम त्योहार केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य होती है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है और वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य है। यह क्वाड देशों का समूह है। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। धर्मगौजियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का है। इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। पहला नैनो खाद प्लांट कल्लोल गुजरात में स्थापित किया गया और दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। झूलन गोस्वामी का दोस्तों संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले और इन्होंने संन्यास ले लिया है। बात करते हैं मिताली राज की। इनका भी संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे और भारत के राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और रामसर साइट 75 है, जो रामसर स्थल है वह ईरान में स्थित है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई नेशनल पार्क है, जो कि असम में स्थित है। आपको यह भी याद रखना है। सिरोही फेस्टिवल मणिपुर का है और भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार अमेरिका है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव थे और 9वें गुरु तेग बहादुर थे। दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। किसने कराई थी? औरंगजेब ने कराई थी। और मौर्य साम्राज्य का क्रम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, जो कि आपको याद रखना है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिस्दारी है, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले हुआ था? तांबा धातु का। यह देखेंगे
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक सम्मत है। और राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। और पेस मेकर का संबंध हृदय से है। किससे है? हृदय से है। दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से शुरू की गई और भारत में रेल का आरंभ 1853 में किया गया था। प्रथम अंतरिक्ष प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा ने की थी 1984 में। और महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। दोस्तों, भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। तो आपको पॉइंट याद रखने बहुत ही अच्छे हैं। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कोलकाता से शुरू हुई। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा ने की थी। और महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। और भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश 193 देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा सदस्य देश कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सदस्य देश कितने हैं? 15 हैं। और जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। कितने हैं? स्थायी 5 हैं। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग बेली थे। कौन थे? त्रिग बेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है। कौन सा है? दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रोका बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। कौन है महासचिव? ये तो आपको याद रखना ही है। यह प्रश्न तो कई बार देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में किया जाता है। और सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है हरियाणा की। दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी रिवाइज कराया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। न देखेंगे, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है, यानी हरियाणा में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 है। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। कौन है? भगवत दयाल शर्मा है। न देखेंगे, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस थे। और स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है। दोस्तों, सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई। और आर्कटिक भेड़िया का खिलौना माया को तैयार किया चीन ने। कृत्रिम बुर तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? वह इजराइल है। कौन है? इजराइल है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची से संबंधित है।
सारथी ऐप सेविका है। निदान पोर्टल ऐप मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है। और निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। COP15 जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बजात हुसैन को दिया गया और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी का है। कंडापुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। और फुटबॉल फॉर ऑल पैर उड़ीसा ने शुरू की है। और PM डिवाइन योजना नॉर्थ इंडिया की है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। और सिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया था। और इनको नेताजी अवार्ड भी दिया गया। 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। और इससे पहले UU ललित थे। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। और इसका शुभंकर थम्बी था। क्या था? इसका शुभंकर थम्बी था। नवंबर 2022 में मालावा नॉन सैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 मुमताज़ खान चुनी गई। कौन चुनी गई? मुमताज़ खान चुनी गई। यह देखेंगे नोबेल पुरस्कार। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वांति पावे को दिया गया। और भौतिक विज्ञान का एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एटन जिलिंगर को दिया गया। जबकि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बार्टोजी, मॉर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया। किसे दिया गया? एनी एनॉक्स को दिया गया। और इकोनॉमिक्स का बेनेस बर्नानैक, डगलस डायमंड, फिलिप डाइविंग को दिया गया। न देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस वारियावस्की मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। कुंभ पोर्टल लॉन्च किया 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनका शुभारंभ किया गया था। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी। और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे मार्गरेट अल्वा को हराकर। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने शुरू किया है। और लोकपाल ऐप मनरेगा का है। मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम से 2005 का अधिनियम है। लोकपाल ऐप है वह मनरेगा का है। और मनरेगा की स्थापना हुई थी 2005 के अधिनियम से। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। और सारथी ऐप सेविका है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया। और देश का पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है जो कि हरियाणा की है। दोस्तों थॉमस कप का विजेता इंडिया बना है। और इसने इंडोनेशिया को बनाकर इंडिया बना है। और यह बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि थॉमस कप का विजेता इंडिया है और उप विजेता इंडोनेशिया है। और यह बैडमिंटन से संबंधित है। अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। और T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड रहा है पाकिस्तान को हराकर। और इसका जो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है। और जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर है। होमर रहा है। क्या रहा है? होमर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया। और नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। और हॉकी इंडिया की दिलीप ट्रिकी हैं। और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? कल्याण चौबे बनाए गए हैं। अमृत पोर्टल नीति आयोग का है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो CEO हैं वह परमेश्वर अय्यर हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी हैं। तो फ्रेंड्स ये थे लंदन टॉप का पार्ट 10 जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो, यह प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन में लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।